हेलो दोस्तों, मैं अपराजित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपराजित इन्वेस्टिंग आइडियाज में। बिना वक्त को गवाए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। क्यों? क्योंकि मेरे कई दोस्तों का यह सवाल था कि क्या अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। उन्हीं कुछ सवालों का जवाब आपको मैं संक्षेप में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा बाजार का बिग बुल, बड़ा हाथी, जिसने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, कभी अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया। और आजकल ये शेयर चर्चा में इसलिए है क्योंकि शेयर ने 1:1 बोनस शेयर का ऐलान किया है। जो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो बोनस की वैल्यू को समझते हैं। बोनस का क्या महत्व है वो इसे जानते हैं, समझते हैं। कंपनी ने 1:1 का बोनस 1997 में दिया, 2009 में दिया, 2017 में दिया और अभी 2024 में फिर से दिया है 1:1 का बोनस। इसका मतलब सीधा सा सिंपल, जिनको नहीं पता, यह है कि अगर आपके पास मान लो 100 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और जब भी बोनस शेयर कोई कंपनी देती है तो शेयरों की संख्या, अगर मान लो 1:1 का बोनस इश्यू दिया है कंपनी ने, तो आपके शेयरों की संख्या 200 हो गई, 100 से बढ़कर 200 हो गई। अगर 1:1 रेशियो है बोनस की तो 200 शेयर हो गई। नेक्स्ट टाइम 4 साल 5 साल बाद मान लो आपको फिर से बोनस इशू दिया जाता है कंपनी द्वारा, तो 200 की जो संख्या है वो 400, वो 400 हो जाएगी। इस तरह से जो बोनस इशू के द्वारा जो शेयरों की संख्या है वो लगातार समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक त्योहार की तरह होता है गाइस। बोनस इशू, राइट इशू, बायबैक, ये ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन हैं जिससे इन्वेस्टर्स हमेशा माला माल होते हैं और इसकी ताक में रहते हैं कि कब हमें बोनस इशू मिले और हमारे शेयरों की संख्या डबल हो। जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी, दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंपनी, 20,000 करोड़ के पार इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ऐसी कोई जगह, कोई स्पेस मार्केट में नहीं है जहां इसकी एंट्री नहीं है। हर स्पेस में इसकी एंट्री है। अभी इसने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एक कंपनी जो डीमर्ज की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज से, और इस कंपनी का जिसके पास भी मान लो 100 रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे, उसको 100 जियो के शेयर मिल गए। प्राइस एडजस्ट हुआ। मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए जब डीमर्जर हुई जियो फाइनेंस कंपनी, तो रिलायंस का भाव था 2700, 200 रुपए के आसपास ये कंपनी का शेयर निकाला प्राइस जियो का, और 200 माइनस हो गया उस कंपनी से, 2500 आ गया। लेकिन थोड़े ही दिनों में इसने 2700, 2800, 2900 भी क्रॉस कर दिया। इसकी जानकारी जो है वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा होती है। भाव रिलायंस का वहीं के वहीं पहुंच गया और फ्री में जियो फाइनेंस का शेयर मिल गया। इसी तरह से भविष्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा जो जियो है, जो इसकी टेलीकॉम आर्म है, उसका भी डीमर्जर किया जाएगा। जो इसकी रिटेल आर्म है, रिटेल आर्म जो रिलायंस रिटेल स्टोर्स हैं जगह जगह पर देश भर में, उसको भी डीमर्ज किया जाएगा। इस तरह से इन्वेस्टर्स की चांदी लगने वाली है। चांदी तो अभी लग गई दोस्तों। अगर 1:1 का जो बोनस दिया है, चांदी तो अभी लग चुकी है। और आने वाले समय में भी जिसके पास जितने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे, उतने ही उसको जियो टेलीकॉम के मिलेंगे और उतने ही रिटेल के भी मिल सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। 2017 में इस कंपनी का शेयर की वैल्यू थी, शेयर का प्राइस था 1600 के आसपास, 1600 के आसपास। 1:1 बोनस का अनाउंस हुआ तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज बट द प्राइस विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द बोनस इशू। 1:1 का बोनस शेयर था, इशू था। 1600 से रेट आ गया 800, 100 से शेयर हो गए 200। 800 से कंपनी ने 217 की बात कर रहा हूं, 2017 की बात कर रहा हूं। 2017 में अगर कंपनी का शेयर आफ्टर द बोनस इशू एडजस्टमेंट 800 आया, तो आज उसी का प्राइस 3000 है। और आज फिर से बोनस दिया है और फिर से 1500 रेट आ जाएगा। लेकिन शेयर जो पहले उसके पास 100 थे 2017 से पहले,
वो 200 हो गए, वो अब 400, वो अब 400 हो जाएंगे, और 400 हो गए। और अब कोई कंपनी इसमें से डीमर्ज होती है, निकलती है, तो उसको 400 शेयर मिल जाएंगे जियो टेलीकॉम के, और 400 शेयर मिल जाएंगे रिलायंस रिटेल के। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है किस तरह से अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मालामाल करती हैं। ये कहानी सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि हम गाथा गाते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म में यहां कुछ नहीं होता भाई, शॉर्ट टर्म के लिए यहां कुछ नहीं है, डे ट्रेडिंग में भी कुछ नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग में भी कुछ नहीं है। जितना पैसा लॉन्ग टर्म में बन सकता है उतना पैसा कहीं नहीं बन सकता। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैं अपने उन सभी मित्रों से कहना चाहूंगा, एक ऐसी बेहतरीन कंपनी, अगर तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ शेयर लेके रखना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी पे दाव लगाइए जिसके डूबने के चांस नामात्र हैं, नहीं है। अगर ये डूबेगी तो देश की इकोनॉमी डूबेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज बेहतरीन कंपनी, मीडिया में जो है, रिटेल में जो है, टेलीकॉम में है। सो ऐसा कोई स्पेस नहीं है जिसमें यह कंपनी नहीं है। कैश रिच कंपनी, कैश रिच कंपनी। अगर किसी कंपनी को खरीदना है तो देर नहीं लगती भैया, जेब में पैसे हैं, खरीदी जा सकती है। सो इस तरह से अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई शेयर लेना चाहते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है लार्ज कैप कैटेगरी में। अगर तो आप कोई स्मॉल कैप कैटेगरी में देख रहे हैं शेयर तो वो अलग बात है, अगर मिड कैप कैटेगरी में देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैटेगरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज से बेहतर शेयर और कोई नहीं हो सकता। सो ये उन सभी सवालों का जवाब है जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेना चाहिए आफ्टर 1:1 बोनस इशू। तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। कोई पता नहीं, अगर बोनस इशू के बाद आज इसका प्राइस 3000 है, बोनस के बाद प्राइस एडजस्टमेंट होगा 1500 आ जाएगा, कोई पता नहीं इसी 1500 का रेट भविष्य में 15000 से ऊपर भी होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। और फंडामेंटल बेहतरीन शेयरों की जानकारी मैंने अपने YouTube चैनल में जितने भी शेयरों का जिक्र किया है वो सभी बेहद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन शेयर, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।